अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम लोग जो है ना आज की इस वीडियो में टाइमर रिले के बारे में जो है ना बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक टाइमर रिले है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो है ना ये कितने मिनट तक के लिए जो है ना हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे आपको जो है ना इसके टाइमर रेंज इसकी टाइम रेंज भी जो है ना यहाँ पे मालूम हो गया है। अगर आप इसके कनेक्शन यहाँ पे देखना चाहें तो इसके कनेक्शन भी यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन मैं आपको अंदर का इसका पर्पज़ बताऊँगा कि अंदर से जो है ना किस तरह से काम करती है। तो अगर आप टाइमर रिले से जो है ना इसका बेस अलग कर लें तो यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे इसके 8 पॉइंट जो है ना देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे जो है ना इसके 8 पॉइंट जो है ना आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर इसकी डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे भी जो है ना आपको 8 पॉइंट जो है ना यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 8 पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा और यह तमाम 8 के 8 आपको जो है ना डायग्राम में भी समझ आ जाएंगी कि जो है ना किस तरह से वर्क करता है। लेकिन आपको जो है ना मैं यहाँ पे बेसिकली जो है ना सादा अंदाज में जो है ना आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 2 डायग्राम जो है ना यहाँ पे बना ली हैं। तो ये हमारी पहली डायग्राम है और ये हमारी दूसरी डायग्राम है। तो यहाँ पे जो है ना पहली डायग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो है ना इसकी कॉइल जो है ना किन पॉइंट के साथ कनेक्ट होती है और ये जो है ना क्या होती है, यानी ये किस तरह से जो है ना अपना सर्किट जो है ना मुकम्मल करता है। दूसरी डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना टाइम के हिसाब से जो है ना किस तरह से काम करती है। तो पहली डायग्राम जो है ना हमारे पास यहाँ पे 8 होल मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 4 होल जो है ना ऊपर की जानिब है और 4 होल जो है ना नीचे की जानिब है। तो यहाँ पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दरमियान वाले 1 2 और यहाँ पे आप 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से जो है हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जाना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे जाना नंबरिंग हो चुकी है। तो यही नंबर जो है ना यहाँ पे मैं आपको इन्हीं के अंदाज से जो है ना समझाऊंगा। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे अगर आप बात करें कि इसकी कॉइल जो है ना कहाँ कहाँ पे कनेक्ट होती है, तो इसकी कॉइल जो है ना 7 और 2 के दरमियान में जो है ना इनकी कॉइल जो है ना कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसकी कॉइल जो है ना यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यानी आपको जो है ना 7 में न्यूट्रल और 2 में फेज़, या 2 में न्यूट्रल और 7 में फेज़ आप दे दें तो ये जो है ना एनर्जाइज हो जाएगी। ये कॉइल जो है ना ये टाइमर जो है ना आपका रनिंग हालत में आ जाएगा। तो आगे जो है ना मैं आपको इसमें जो है ना 2 बल्ब जो है ना कनेक्ट करके दिखाऊंगा जो टाइम के हिसाब से जो है ना चलेंगे। यानी एक बल्ब जो है ना 10 सेकंड के लिए चलेगा, उसके बाद जो है ना दूसरा बल्ब 10 सेकंड के लिए चलेगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना इसमें टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास ये टाइमर है, इसकी रेंज है 6 मिनट। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मिनट। ये जो है ना टाइमर 6 मिनट तक का है। अगर आपको ज़्यादा टाइमर चाहिए, घंटे के हिसाब से चाहिए, तो वो भी जो है ना मार्केट में अवेलेबल होंगे और उनकी डायग्राम भी जो है ना उनके ऊपर मौजूद होगी। तो यहाँ पे जो है ना इनकी जो है ना इस टाइमर की जो है ना कॉइल 7 और 2 के दरमियान में मौजूद है। तो आपको जो है ना यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल देके इन्हें जो है ना एनर्जाइज कर लेना है। जैसे आप इसे एनर्जाइज करेंगे तो ये जो है ना सिर्फ टाइमर वर्क करेगा, ये लेकिन इसके ऊपर वाले पॉइंट जो है ना वर्क नहीं करेंगे, जिनसे जो है ना आप अपने मुताल्लिका चीज़ को जो है ना कनेक्ट करेंगे, यानी वो टाइम के हिसाब से चले। तो उसे कनेक्ट करने के लिए आपको जो है ना फेज़ वाले हिस्से से जो है ना यहाँ से एक लूपिंग वायर लेके एक वाले को देनी है। तो अगर आप एक वाले को जो है ना लूप वायर देंगे तो आपके जो है ना यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 और 4 और 3 जो है ना यहाँ पे आपके वर्क करेंगे। और अगर आप 8 वाले को लूप वायर देंगे तो आपके जो है ना 5 और 6 जो है ना वर्क करेंगे। तो ये कैसे वर्क करेंगे इसके लिए जो है ना मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे आप फेज़ न्यूट्रल दे देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना ये 3 मिलकर जो है ना ये एक टू वे स्विच बनता है और ये 3 मिलकर जो है ना एक टू वे स्विच बनता है। यानी अगर आप टू वे स्विच को नहीं जानते तो टू वे स्विच जो है ना इस तरह से दिखाई देता है। इसका जो है ना अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो जो है ना मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, उसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना ये दरमियान वाला पॉइंट इसका कॉमन होता है। ऊपर वाला और नीचे वाला में से एक जो है ना इसका एन होता है और एक एन सी होता है। तो यहाँ पे जो है ना इसका जो है ना अगर आप फेज़ इसे देंगे, ये जो है ना इसका कॉमन है, दरमियान वाला है समझ लें। 1 और 8 जो है ना इनका कॉमन होता है इन दो का। अगर आप जो है ना इनमें से किसी एक को चलाना चाहें तो आप उसे जो है ना फेज़ देंगे। फेज़ देने के बाद जो है ना यहाँ पे नंबर 4 यानी उसी के सामने वाला जो है ना उसका एनसी होता है। एनसी पॉइंट यानी नॉर्मली क्लोज होता है और
नंबर 3 जो है ना इसका NO होता है, यानी नॉर्मली ओपन। यानी अगर आपने टाइम लगाया है 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड मुकम्मल होने के बाद जो है ना आपका नंबर 3 वाला जो है ना स्विच जो है ना काम करेगा। यानी अगर आपने इसके ऊपर जो है ना लोड लगाया हुआ है, बल्ब वगैरह लगाया हुआ है, तो वो जो है ना यहाँ पे वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको जो है ना दोबारा से ये वाला वर्क करवाना है नंबर 4 वाला, तो आपको जो है ना टाइमर जो है ना ऑफ़ करना पड़ेगा। आप जो है ना टाइमर को जो है ना पुश बटन वगैरह के साथ जो है ना ऑफ़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब कि इसका यूज़ जो है ना कहाँ पे होता है। तो इसका यूज़ जो है ना बेसिकली 3 फेज़ मोटर के जो है ना स्टार डेल्टा के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपको जो है ना मैं इसका ऊपर से ओपन करके दिखाऊँ, इसकी कैप अगर ओपन करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे जो है ना इसके जो है ना कुछ यहाँ पे आपको डिटेल शो होंगी। अगर आपको जो है ना इस तरह से जो है ना ये पतरी जो है ना 2 निकलेंगी। यहाँ पे जो है ना ये 10 सेकंड के लिए है, और इसी अगर आप उल्टा दें तो ये जो है ना 1 सेकंड के लिए है। यानी सेकंड के भी जो है ना 10 हिस्से किए हुए हैं, यानी 1 मिली सेकंड के लिए है। और यहाँ पे ये जो है 60 मिनट के लिए, यानी 1 मिनट के लिए है। ये जो है ना 6 मिनट के लिए, ठीक है। ये 6 मिनट के लिए, ये आप देख सकते हैं 60 सेकंड यानी 1 मिनट के लिए। यहाँ पे ये 1 सेकंड के लिए, और यहाँ पे ये जो है ना 10 सेकंड के लिए। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे ऐसा कि मैं चाहता हूँ कि हमारा टाइमर जो है ना सेकंड्स में चले। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड्स पे करूँ तो ये ऐसे ही मैं रख दूँ अगर इसे, तो ये जो है ना सेकंड पे काम नहीं करेगा। तो उसके लिए जो है ना मुझे ये यहाँ पे इन्होंने हिंट दिए हुए हैं कि 1 और 4 पे जो है ना आपको सिलेक्टर स्विच कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिलेक्टर स्विच है 1, 2, 3 और 4। तो आपको जो है ना ये पहला पॉइंट जो है ना 1 पे कर देना है, और दूसरा पॉइंट जो है ना आपको 4 पे कर देना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो ये आपका टाइमर जो है ना 10 सेकंड के लिए जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। इसे करने के बाद जो है ना आपको इसे जो है ना यहाँ पे इन्हें जो है ना एडजस्ट कर देना है, और आपको जो है ना अपने टाइमर के जो है ना कनेक्शन कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम फेज़ देंगे, यहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे, यहाँ से फेज़ लेके इसको जो है ना नंबर 1 को लूप कर देंगे, और नंबर 4 से जो है ना हम करंट लेंगे जो है ना आरज़ी होगा, यानी टाइम के हिसाब से होगा। अगर आपने टाइम लगाया 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड नंबर 4 चलेगा। उसके बाद जो है ना नंबर 3 जो है ना परमानेंट चलेगा जब तक आपकी रिले चलेगी। अगर आपको दोबारा से नंबर 4 जो है ना रन करवाना है, यानी अगर आपको मोटर जो है ना रिवर्स करवानी है, तो आपको जो है ना ये स्टार में करवानी है, तो आपको जो है ना टाइमर को ऑफ़ करना पड़ेगा, और दोबारा ऑन करेंगे तब जो है ना आपकी मोटर जो है ना स्टार में चलेगी। उसके बाद जो है ना वो 10 सेकंड जितना आपने टाइम लगाया होगा, उसके बाद जो है ना वो आपकी मोटर जो है ना फॉरवर्ड उसमें चल जाएगी, डेल्टा में चलना स्टार्ट हो जाएगी।